नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का होगा। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है, कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की, टाइप्स ऑफ कोडिंग। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट प्रकार है अक्षर आधारित कोडिंग। अक्षर आधारित, अक्षरों पे आधारित कोडिंग। ये मुख्य रूप से ये 5 प्रकार की होती है अक्षर। उसके अंदर फर्स्ट है अक्षर आधारित कोडिंग। अक्षर व अंक आधारित कोडिंग आपको दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है। अक्षर आधारित कोडिंग और वर्णमाला के स्थान पे आधारित। वर्णमाला के तीसरे नंबर की कोडिंग आएगी दोस्तों, वर्णमाला के स्थान। ये दोस्तों आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन पे आधारित आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विस्थापन के आधार पे कोडिंग, विस्थापन के आधार पे आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके दोस्तों आगे अपन उनके प्रश्न भी देखेंगे, उनका सोल्व भी करेंगे, कंसेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, शर्त पे आधारित कोडिंग। दोस्तों आपको 5 प्रकार से कोडिंग पूछी जा सकती है, जिसके अंदर फर्स्ट है अक्षर पे आधारित कोडिंग, दूसरी है अक्षर व अंक के आधार पर कोडिंग, वर्णमाला के स्थान पर आधारित कोडिंग, विस्थापन के आधारित कोडिंग और शर्त आधारित कोडिंग। दोस्तों आपको 5 तरीके के कोडिंग आपको टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें दोस्तों कि आपको किस प्रकार से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट यानी कि स्टेप है जिसको अपन स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर अल्फाबेट की जो नंबरिंग होती है, पोजीशन नंबर, जैसे ए दोस्तों ए नंबर पे आता है, यू है जो 21 पे आता है, वाई है जो 25 पे आता है, जेड है वो 26 पे आता है। जैसे दोस्तों अपन ए की बात करेंगे, ए है जो 1 पे आता है, इसकी कोडिंग है A1। मैं आपको दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा लेकिन आपको समझाऊंगा जरूर फास्टली तरीके से। B2 दोस्तों, B2 आपको इसको देखो, आपको इस तरीके से याद करनी है। B2 B है जो 2 नंबर पे आता है, इसकी पोजीशन नंबर 2 है। B की पोजीशन नंबर दोस्तों 2 है, ये अल्फाबेट में 2 नंबर पे आता है दोस्तों B। C3 आपको दोस्तों ये याद करना है C3। D फोर्ड दोस्तों, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी ऊपर लिख रखी है कि फोर्ड नाम की एक कंपनी की गाड़ी है, फोर्ड नाम की एक कंपनी की गाड़ी है, वो 4 नंबर पे आती है। E5 दोस्तों, आपने इजियोटी का नाम सुना होगा, इजियोटी का नाम सुना होगा, जिसके अंदर 5, 10, 15, 20, 25 ये 5 वर्ड आते हैं दोस्तों। जिसके अंदर दोस्तों E है जो 5 पे आता है, फिक्स है। ये 6 है जो फिक्स है, जो 6 पे आएगा। आपको ये इस तरीके से याद करना है, फिक्स है वो 6 पे आएगा। G 7 पे आएगा, G 7 पे आएगा दोस्तों। H है, H को अपन दोनों तरफ से मुंह बंद करते हैं तो दोस्तों ये देखो H ये 8 की तरह बन गया अपना H। I है दोस्तों वो 9 पे आएगा, J है दोस्तों वो 10 पे आएगा, K है दोस्तों वो 11 पे आएगा। दोस्तों आपको J को और K को इस तरीके से कुछ याद कर लेना है। J को और K को दोस्तों आपको इस तरीके से कुछ याद कर लेना है। जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती है। जम्मू और कश्मीर में दोस्तों 10 से 11 गोलियां रोज चलती है। जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां दोस्तों रोज चलती है। L है लोइन। आपको कोई पूछे कि तेरी शकल पे 12 क्यों बज रहे हैं, तो आप कहोगे मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे शेर मिल गया इसलिए मेरी शकल पे 12 बज गए। दोस्तों जब आपके 12 कब बजेंगे आपकी शकल पे, जब आपको शेर मिलेगा, और शेर है वो हमेशा लोइन 12 पे आएगा दोस्तों। आपको कोई पूछे कि आपके शकल पे 12 क्यों बजे, तो आपको लोइन याद आना चाहिए L से। L का मतलब है कि L की अपने को पोजीशन नंबर याद रखनी है कि ये 12 नंबर पे आएगा। मैं तेरा हीरो दोस्तों, एक मूवी का भी नाम है मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो, किसका हीरो? तेरा हीरो। तो अपने को पता लग गया कि M है वो 13 पे आएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके आगे N है वो 14 पे आएगा, O है जो 15 पे आएगा, P है जो 16 पे आएगा, Q है जो 17 पे आएगा। दोस्तों ये सब चीजें आपको याद होंगी। यदि आपको नहीं याद है, कोडिंग डिकोडिंग आपको एक भी एग्जाम में प्रश्न ना छूटे, तो आपको अल्फाबेट की पोजीशन नंबर जरूर याद कर लेनी है दोस्तों। O है जो 15 पे आएगा, P है जो 16 पे आएगा, Q है वो 17 पे आएगा। दोस्तों आपको ये इस तरीके से भी याद कर लेना है। 15 और 18 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। 15, 18 और 19 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। O की पोजीशन नंबर आपको पता लग गई। 15 साल के बच्चे को O, और दोस्तों 17 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को दोस्तों R। 18 पे आएगा दोस्तों R। RS, S की पोजीशन नंबर है दोस्तों
19, जो आपके नीचे लिख भी रखी है इधर दोस्तों। ORS 18, 15, 18 और 19 साल के बच्चे को ORS घोल पिलाते हैं। ये आपको इस तरीके से याद कर लेना है। T20 दोस्तों, इस बार लॉकडाउन के अंदर जब T20 हुए थे तब दर्शक नहीं थे, देखने में और खिलाड़ियों को खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो आपको दोस्तों ये इस तरीके से याद करना है। T20 जो मैच होते हैं T20, ये आपको इस तरीके से याद कर लेना है। यूं का दोस्तों पोजीशन नंबर 21 है। 21 के दोस्तों याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21। आपको दोस्तों ये इस तरीके से आपने कभी किसी को कहा होगा, मैंने तो नहीं कहा दोस्तों कभी किसी को, लेकिन आपने जरूर किसी को कहा होगा यू गिव मी 21। तो आपको दोस्तों 21 इससे याद करना है दोस्तों कि यू गिव मी 21। ये आपको कहते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि यू की पोजीशन नंबर है वो 21 है दोस्तों। V है दोस्तों जो 22 पे आएगा, हम दो हमारे दो। देखो दोस्तों, हम दो हमारे दो, ये दो ऐड करते हैं तब दोस्तों 4 बनते हैं, लेकिन अपने को याद करना है हम दो हमारे दो है जो दो मिलके 22 पे आएगा, हम दो हमारे दो। ये इस तरीके से याद करना है। W की पोजीशन नंबर दोस्तों 23 आएगी, 23, लेकिन आपको इस तरीके से याद करना है। यदि अपन W को थोड़ा सा यूं रोल करते हैं तो ये 3 की पोजीशन बनता है दोस्तों। यूं रोल किए, देखो 3 की पोजीशन बनाई, इसके आगे अपन यदि 2 लगाते हैं तो 23 पे होता है ये। तो अपने को ये इस तरीके से याद दिमाग में रखना है कि यदि W आपको जहां भी दिखे उसके पोजीशन नंबर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली दिमाग में आनी चाहिए कि 23। तो अपने 23 कैसे आए कि यदि W को U घुमाते हैं उसके आगे 2 लगाते हैं अपन तो 23 बनता है दोस्तों। X है, देखो X के अंदर 4 लाइन है, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखते हैं, इसके आगे अपन 2 लिखते हैं, तो इसके पोजीशन नंबर अपने को दिमाग में तुरंत याद आती है 24। 24 नंबर पे दोस्तों X आता है। Y की पोजीशन नंबर दोस्तों 25 है। आपको दोस्तों याद रखना है कि Y की पोजीशन 25 है और Z की पोजीशन 26 है। दोस्तों अपन ने ये तो याद कर लिया, चलो ठीक है कि अपने अल्फाबेट्स की नंबरिंग अपने को याद रखनी है। ये आपको यदि याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। विपरीत स्थिति दोस्तों, अपने को अल्फाबेट की अपोजिट नंबर स्थिति यदि याद है तो अपने को दोस्तों क्वेश्चन करने में बहुत इजीली हो जाएगा। इसको भी दोस्तों याद करने के लिए कुछ मैंने शॉर्ट ट्रिक दी है या कुछ आपको पहले से याद होंगी। यदि नहीं याद हैं, जो नए बच्चे हैं जो कोडिंग डिकोडिंग को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देख लें दोस्तों। दोस्तों अपन बात करते हैं A to Z। A का दोस्तों अपोजिट पोजीशन है या A की अपन कहें कि अपोजिट नंबर है तो ये Z है दोस्तों। इस तरीके से ये आपको याद करना है A to Z दोस्तों। A to Z आपको ये इस तरीके से याद करना है दोस्तों, A to Z। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये कलर भी अलग दे रखा है आपको, Z का अलग है, A का कलर अलग है। बॉय आपको दोस्तों इस तरीके से इसको याद करना है, BOY। बॉय को दोस्तों BOY, यानी कि B का अपोजिट नंबर है दोस्तों Y। आपको ये इस तरीके से याद करना है, B का अपोजिट नंबर है दोस्तों Y। B का अपोजिट नंबर है दोस्तों Y। दोस्तों आपने कोरेक्स नाम की दवाई का नाम सुना होगा, जो 10 मार्च 2016 को बैन भी लगा दिया गया था इसके ऊपर। लोग बाग इसको नशे के रूप में दोस्तों काम में लेने लग गए थे, इसलिए कोरेक्स की जो दवाई आती थी उस पर बैन भी लगा दिया गया था बिक्री पे। दोस्तों आपको ये इस तरीके से याद करना है, कोरेक्स, यहां दोस्तों X आएगा W की जगह, कोरेक्स। कोरेक्स आपको दोस्तों ये इस तरीके से याद करना है, कोरेक्स। X की जगह यहां दोस्तों ये टाइप के अंदर मिस्टेक हो गया, ये D की X की जगह W आएगा, ड्यू। दोस्तों ये ड्यू है, जो आपको पता होना चाहिए कि D का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों W। D का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों W। दोस्तों अपने को E का अपोजिट नंबर है V, लेकिन आपको इस तरीके से याद करना है, जहां आपको E दिमाग में है कि E का अपोजिट नंबर क्या हो गया, इवनिंग से। E का अपोजिट नंबर आएगा इवनिंग से, EV, इवनिंग। आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए इवनिंग का। E का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों V, इवनिंग। जब भी दोस्तों आपके सामने F आए तो आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाना चाहिए खा के, कि हाँ F है तो फुल होगा एकदम। F से जहां भी F का
अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों यू, एफ का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों यू, एफ का अपोजिट नंबर, ये दोस्तों आपको दिमाग में ही रखने की बात है, एफ का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों यू। जीटी दोस्तों, जीटी, मेरा नाम गौरव तंवर है दोस्तों, मेरे नाम से भी आप याद रख सकते हैं जी और टी। जी का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों टी, जी का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों टी। दोस्तों हाई स्पीड, हाई स्पीड, जब दोस्तों यानी कि आप पुलिस वालों के सामने से निकलते हैं तो आपको बिल्कुल एकदम स्लो स्पीड से चलाना चाहिए, आप हाई स्पीड से चलाते हैं। तो दोस्तों ये आपको इस तरीके से याद करना है, एच का हाई स्पीड, हाई स्पीड, एच का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों एस, हाई स्पीड, हाई स्पीड। जब भी आपके दिमाग में है कि एच का अपोजिट नंबर क्या है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एच का मतलब है हाई स्पीड, तो एच का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों स्पीड, स्पीड, एच का, एच से आपको इसको कनेक्ट करना है दोस्तों हाई स्पीड। जब भी दोस्तों आप आई का अपोजिट नंबर आएगा दोस्तों आर, आपको ये इस तरीके से याद करना है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जब भी दोस्तों आपके सामने आई वर्ड आए तो आपको याद आना चाहिए कि आई का वर्ड है इंडियन रेलवे, और जब दोस्तों आपके सामने आर का अपोजिट अक्षर पूछा जाए तो इंडियन रेलवे, वही चीज याद होनी चाहिए, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। दोस्तों यदि आप ये सब चीजें याद कर लेते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप कोडिंग डिकोडिंग में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। जे क्यू, जे का दोस्तों अपोजिट नंबर है क्यू और क्यू का अपोजिट नंबर है जे, आपको ये इस तरीके से याद करना है, जंगली क्वीन, जंगली क्वीन, जंगली क्वीन। आपको दोस्तों ये यदि याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। के पी, के पी का मतलब होगा दोस्तों जब भी आपको याद आए के तो काला पानी, काला पानी। दोस्तों ये आपको इस तरीके से याद करना है, एल ओ, लोयन। दोस्तों आपको पता है कि एल की पोजीशन नंबर है 12 और एल का अपोजिट नंबर आएगा ओ। दोस्तों आपको याद आना चाहिए कि 12, जब भी अपने को लोयन दिखेगा अपनी शक्ल पे 12 बज जाएंगे, और इसका अपोजिट पोजीशन होगी वो एल आई ओ एन, तो ओ इसका दोस्तों अपोजिट नंबर होगा, मैन। दोस्तों ये सबसे लास्ट वाला है, आपको याद रखना है, एम का अपोजिट नंबर होगा एन, एम की पोजीशन आएगी दोस्तों मैं तेरा हीरो 13 पे, और एन की आएगी पोजीशन नंबर 14 पे। तो ये दोस्तों आपको याद होगा, हो गया होगा, या यदि नहीं याद हुआ है तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। लो दोस्तों आप अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊंगा, यदि आपके ये याद हैं आपको पोजीशन नंबर और अपोजिट नंबर, तो आप कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, अपन पहले एग्जाम्पल दे रखा है उसको पढ़ते हैं। विपरीत अक्षर ज्ञात कैसे करें, विपरीत अपोजिट नंबर। दोस्तों ये अपोजिट जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा है वही पूछ रहा है, विपरीत अक्षर ज्ञात कैसे करें। अंग्रेजी के कोई भी दो अक्षर जिनके स्थानों के मान, पोजीशन नंबर का योग अगर 27 आता है तब ये दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। जी हां दोस्तों, यदि दो अपोजिट नंबर, दो पोजीशन नंबर, दो अपोजिट नंबर जिनका योग 27 आएगा दोस्तों, जिनका योग 27 आएगा दोस्तों, वो अपोजिट नंबर होंगे। जैसे दोस्तों इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है सी, सी का दोस्तों यानी कि पोजीशन नंबर आपको याद होने चाहिए, सी कैट, कैट आएगी 3 नंबर पे, तो आपको बिल्कुल झट दिमाग में याद आना चाहिए कि सी है उसका पोजीशन नंबर 3 होगा, और एक्स, एक्स का पोजीशन नंबर 24 होगा, इनका योग 27। ऊपर क्या दे रखा है दोस्तों, दो स्थान, दो अक्षर जिनके स्थानों का योग अगर 27 आता है तब ये दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट पोजीशन पे होंगे, अपोजिट नंबर पे होंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों, यदि अपन 3 को और 24 को यदि अपन ऐड करते हैं, जोड़ते हैं इनको, तो इनका योग है दोस्तों वो 27 आता है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कोरेक्स। जी दोस्तों, आपको इस तरीके से कोई भी पोजीशन नंबर हो दोस्तों, वो ए और जेड को अपन जोड़ते हैं, ए का अपोजिट नंबर है दोस्तों जेड, ए टू जेड। यदि अपन ए को
और जेड को जोड़ते हैं, जेड की पोजीशन नंबर आएगी दोस्तों 26 और ए की पोजीशन नंबर आएगी 1, यदि इनको जोड़ते हैं तो 27 आएगा दोस्तों। यदि अपन वाई की पोजीशन नंबर आएगी दोस्तों 25 और बी की पोजीशन आएगी दोस्तों नंबर 2, तो इनको जोड़ते हैं तो 27 आएगा दोस्तों। कोई भी अपोजिट नंबर का योग यदि 27 है तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि अपोजिट नंबर का योग 27 आएगा, वो अपोजिट नंबर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, प्रश्नों के प्रकार। अपन दोस्तों स्टार्टिंग में पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। हाँ दोस्तों, अक्षर आधारित कोडिंग फर्स्ट नंबर की दोस्तों इसके अंदर कोडिंग थी, अक्षर आधारित कोडिंग। दोस्तों अक्षर आधारित कोडिंग है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है अक्षर आधारित कोडिंग एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जी दोस्तों अब देखें आगे, कुट भाषा में अगर C3 है, कुट भाषा में अगर C 3 पे है और FEAR का कोड 30 है, FEAR का कोड 30 है, तो दोस्तों आपको पूछा है तो HAIR का कुट क्या होगा। दोस्तों आपको यदि आपको पूछा है कि आपको पता लग गया दोस्तों C की पोजीशन नंबर 3 है, अल्फाबेट में C की पोजीशन नंबर कितनी आती है 3, दोस्तों अल्फाबेट में पोजीशन नंबर कितनी आती है C की 3। उसी तरह दोस्तों आपको F पूछा है, F की पोजीशन नंबर कितनी आती है दोस्तों, फिक्स है ये 6 पे आएगी दोस्तों 6। ई की पोजीशन नंबर इजोटी से मैंने आपको बताया था दोस्तों, ई की पोजीशन नंबर आएगी दोस्तों 5। ए की पोजीशन नंबर कितनी आएगी दोस्तों 1। A1 मेरी बाइक की स्थिति अभी A1 है, A1। आर की पोजीशन नंबर दोस्तों 18। ORS से मैंने आपको बताया था, याद आया होगा आपको, ORS 15, 18 और 19 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। तो दोस्तों यदि इनकी पोजीशन नंबर ही दे रखी है इसके अंदर, यदि अपन इसको ऐड करते हैं तो इनका योग आप देखें दोस्तों कि 30 आ रहा है क्या, इनका योग 30 आ रहा है क्या दोस्तों, आ रहा है। 18 और 1 19, 19 और 5 24 और 24 और 6 30, इनका योग 30 आ रहा है दोस्तों आपके सामने। उसी तरीके से एक बार आप देखो दोस्तों इनकी पोजीशन नंबर आप दो इनको, H की पोजीशन नंबर दोस्तों 8, A की पोजीशन नंबर दोस्तों 1, I की पोजीशन नंबर दोस्तों 9, R की पोजीशन नंबर दोस्तों 18। दोस्तों 9 और 1 10, 10 और 18 28 और 28 और 8 36। दोस्तों आपका ऑप्शन में दे रखा है क्या 36। यदि अपन इनको ऐड करते हैं दोस्तों तो इनका योग 36 आ रहा है क्या दोस्तों, इनका योग 36 आ रहा है क्या, आप मुझे कमेंट में बताएं दोस्तों इनका योग 36 आ रहा है क्या। जी हाँ सर, इनका योग 36 आ रहा है, तो आपको ऑप्शन में दे रखा है ना 36, तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। दोस्तों अक्षर आधारित आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, उनका कोड दे देगा या उनका जो भी वर्ड है उनका कोड देगा और आपको आगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अक्षर व अंक आधारित क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, अक्षर व अंक आधारित क्वेश्चन, अक्षर भी दे रखे हैं और अंक भी दे रखे हैं। अक्षर व अंक आधारित क्वेश्चन दोस्तों GLARE, दोस्तों यहां जी का कोड क्या है अपना, G 7 पे आता है, लेकिन इसके अंदर अक्षर आधारित क्वेश्चन दे रखे हैं, अंक आधारित, अक्षर व अंक आधारित क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। जी का कोड क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है 6, तो इसने कोड पहले से फिक्स कर रखे हैं दोस्तों। अपने को जी का यहां दे रखा है 6 L, ये देखो जी का 6, ये देखो पहले अपन क्वेश्चन, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि GLARE को कुट भाषा में 6 7 8 1 0 और MONSOON को 2 3 9 5 3 3 9 लिखा जाए तो RANSOM को किस संख्या में लिखेंगे दोस्तों। दोस्तों अपने को दे रखा है जी का कोड है यहाँ 6 है, L का कोड 7 है, A का कोड 8 है, R का कोड दोस्तों
1 है और ई का कोड दोस्तों 0 है। उसी तरीके से दोस्तों MONSOON को भी आपको इसी तरीके से दोस्तों इनकी कोडिंग दे रखी है 2 3 9 5 3 3 9। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको यदि आपको पता लग गया कि आर का कोड है दोस्तों वो क्या है, 1 है, यहां अपने लिख देंगे 1। ए का कोड दोस्तों ए ऊपर वाली लाइन में दे रखा है, ए ये रहा 3 नंबर का 8। आपको इस तरीके से करना है 1 2 3, ये रहा 3 नंबर पे ए है तो इधर भी 1 2 3। तो ए का कोड अपने को पता लग गया दोस्तों 8। एन का कोड देखना है अपने को दोस्तों, एन का कोड ये अपने को मिल गया एन दूसरे वाले वर्ड में, तो अपने को एन का कोड पता लग गया, ये भी 3 नंबर पे है तो एन का कोड 9 होगा दोस्तों, यहां पर लिख देंगे 9। एस का कोड अपने को देखना है दोस्तों 1 2 3 4। यदि 4 नंबर पे एस आता है तो अपने को देखता है दोस्तों कि वर्ड में जो कोड दे रखा है इसका वो 4 नंबर पे क्या है। 4 नंबर पे दोस्तों आपका 5 है तो यहां पर लिख देंगे 5। ओ का कोड देखना है दोस्तों, डबल ओ दे रखा है, डबल 3 दे रखा है, ये ओ का कोड है दोस्तों, डबल ओ दे रखा है उसके अंदर डबल 3 है दोस्तों, ये ओ का कोड होगा दोस्तों, तो आपको यहां लिख देना है 3। एम का कोड देखना है दोस्तों, एम सबसे स्टार्टिंग में तो एम का कोड हो जाएगा दोस्तों 2। अब हमने को देखना है दोस्तों ऑप्शन के अंदर 1 8 9 5 3 2 ऑप्शन में है क्या, ढूंढो दोस्तों। जी हां दोस्तों, 1 8 9 5 3 2 अपने दे रखा है दोस्तों ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर डी होगा कि नहीं होगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर डी होगा या नहीं होगा, समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अपन इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला के स्थान पर आधारित। दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वर्णमाला के स्थान पे आधारित क्वेश्चन, अल्फाबेट के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, वर्णमाला के स्थान पे आधारित क्वेश्चन टाइप्स 3। दोस्तों अपन ने 5 तरह की टाइप्स पढ़ी थी स्टार्टिंग में, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में आपको कितनी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, उसी तरीके से दोस्तों वर्णमाला के स्थान पे आधारित क्वेश्चन टाइप्स 3 में देखेंगे दोस्तों अपन। ये देखो दोस्तों पहले यहां इनका कोड दे रखा है और फिर बाद में ये पूछा है कि यहां वर्णमाला दे रखी है। अब दोस्तों आपको इसके अंदर इसका पूछ सकता है कि शीतकाल का कोड क्या होगा, शीतकाल का कोड क्या होगा। उसी तरीके से अपने दोस्तों देखो कि प्रश्न में क्या, एक बार आप सब एक बार प्रश्न फिर से पढ़ें स्टार्टिंग से। किसी भाषा में PIC, VIC, NIC का अर्थ है। दोस्तों इनका अर्थ है PIC, VIC, NIC का अर्थ है शीतकाल ठंडा है, शीतकाल ठंडा है। उसी तरीके से दोस्तों बी का देखो आप TONIC, RE का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है, ग्रीष्मकाल गर्म है। RETHO PA का अर्थ है दोस्तों रातें गर्म है। तो ग्रीष्मकालीन का कोड क्या होगा, आपको प्रश्न में पूछ लिया दोस्तों ग्रीष्मकालीन का कोड क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये PIC ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि शीतकाल का ही कोड है, ये दोस्तों शीतकाल का भी हो सकता है, ठंडा का भी हो सकता है का भी हो सकता है। उसी तरीके से दोस्तों इसके अंदर 3 कोड दे रखे हैं, ये फिक्स नहीं है कि नंबर वाइज दे रखे हैं दोस्तों, आपको ये नहीं समझना है ये कोई से VIC शीतकाल का भी हो सकता है का भी हो सकता है, ठंडा है वो PIC का, कोई फिक्स नहीं रहता दोस्तों। अभी NTPC के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग सेम इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। TONIC RE का अर्थ है ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकाल गर्म है। दोस्तों इसका भी कोई फिक्स नहीं है। अब आपको देखना है दोस्तों इसके अंदर NIC आपको देखना है दोस्तों, PIC इसके अंदर कोई है क्या ऑप्शन के अंदर, दूसरे B और C लाइन में आप देख रहे हैं नहीं है दोस्तों। VIC है क्या, आप देखो VIC भी नहीं है सर। NIC है क्या, हाँ सर NIC एक तो ये रहा और एक B के अंदर ये रहा, तो आपको देखना है दोस्तों कि हाँ NIC इसके अंदर तो ये भी सेम ना कुछ तो सेम होगा इस लाइन में। हाँ दोस्तों सेम है। शीतकालीन है नहीं दोस्तों, ग्रीष्मकाल है नहीं दोस्तों, ठंडा है ठंडा भी नहीं है, गर्म है गर्म भी नहीं है। आपको पता लग गया है। तो दोस्तों है का कोड आप क्या मानेंगे, आपको मिल गया दोस्तों है का कोड मिल गया, तो आप
आई, सी को दोस्तों है का कोड मान सकते हैं। जी दोस्तों आपको है का कोड पता लग गया। अब देखो दोस्तों इसके अंदर दूसरी लाइन में टीओ है क्या, कहीं भी फर्स्ट में ए में या बी में या सी में टीओ है क्या, नहीं है। एनआईसी अपने को पता लग गया है का कोड है। आर ही है क्या, आर ई है क्या, हाँ दोस्तों ऊपर वाली लाइन में देखो नहीं है। बी में देखो दोस्तों आर ई एक है, और सी में देखो दोस्तों हाँ मिल गया अपने को आर ई एक और मिल गया। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ दोनों लाइनों में सेम होगा दोस्तों। सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए दोस्तों, होना चाहिए। तो क्या इसमें सेम है दोस्तों, गरम सेम है क्या। जी दोस्तों अपने को पता लग गया आर ई का मतलब गरम है, आर ई का मतलब गरम है। तो दोस्तों अपने को पूछा क्या है ऑप्शन में, ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल आपको बीच में दे रखा है या नहीं, ग्रीष्मकाल ये रहा। तो आपको पता लग गया इसके अंदर टीओ बच गया और ग्रीष्मकाल बच गया। अब तो दोस्तों आपके सामने एक ही कोड बचा है ना, तो टीओ कोड किसका होगा दोस्तों, टीओ कोड किसका होगा दोस्तों, ग्रीष्मकाल का होगा या नहीं होगा। और दोस्तों अब आपको इतना कुछ एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन में बैठो आपको इतना कुछ नहीं देखना है, आपको सिंपल सा देखना है ग्रीष्मकाल। एक तो ग्रीष्मकाल ये रहा। अब देखो दोस्तों इसके अंदर ग्रीष्मकाल और है क्या, नहीं है ग्रीष्मकाल। तो आपको पता लगना चाहिए दोस्तों कि टीओ है क्या, टीओ कहीं और है क्या, एनआईसी कहीं और है क्या, आर ई कहीं और है क्या। आपको ये कुछ भी नहीं देखना है दोस्तों, बस इतना देखना है ग्रीष्मकालीन का कोड इन तीनों में से होगा। अब आपको ये नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन होगा इन तीनों में से। तो दोस्तों आप देखो एनआईसी का कोड, एनआईसी इसके अंदर और है, हाँ दोस्तों ये रहा एनआईसी। तो अपने को ये देखना नहीं है क्योंकि ग्रीष्म शीतकाल ठंडा है, इसके अंदर ग्रीष्म काल का कोई नाम नहीं है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा अपने। तो आप एनआईसी को काट दोगे दोस्तों। आर ई कहीं और है क्या, हाँ दोस्तों आर ई कहीं है, आर ई एक ये रहा, एक ये रहा, लेकिन नीचे वाली लाइन के अंदर ग्रीष्मकाल नहीं है दोस्तों। ये नीचे वाली लाइन यहां खत्म होती है दोस्तों, इसके अंदर ग्रीष्म काल नहीं है। अब बचा क्या, टीओ। तो टीओ कोड ही ग्रीष्मकाल का होगा या नहीं होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, विस्थापन आधारित, विस्थापन आधारित क्वेश्चन दोस्तों, टाइप्स ऑफ सी, विस्थापन आधारित क्वेश्चन दोस्तों। ये दोस्तों विस्थापन आधारित होंगे। मैं कह दूं दिल्ली का नाम मैं जयपुर दे दूं और जयपुर का नाम मैं दिल्ली दे दूं, इस तरीके से दोस्तों ये मैं राम का नाम घनश्याम दे दूं, घनश्याम का नाम श्याम दे दूं, श्याम का नाम राम दे दूं, इस तरीके से दोस्तों विस्थापन कर दिया। मेरा नाम श्याम है तो मुझे किस नाम से जाना जाएगा, अब श्याम के नाम से। मेरा नाम वैसे गौरव है, लेकिन गौरव की जगह यदि दोस्तों आप मेरा नाम श्याम निकाल दोगे, विस्थापन कर दोगे, तो दोस्तों मेरे को आप किस नाम से बुलाओगे, श्याम के नाम से। उसी तरीके से दोस्तों यदि एक इसके अंदर प्रश्न पढ़ो, पहले प्रश्न नंबर 4, किसी कुट भाषा में यदि एक चूहे को कुत्ता कहा जाता है, किसी भी कुट भाषा में चूहे को यदि कुत्ता कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया मेरा नाम गौरव है, गौरव का नाम यदि श्याम निकाल देंगे तो मुझे किस नाम से जाना जाएगा, श्याम के नाम से दोस्तों। तो उसी तरीके से आपके सामने होगा चूहे को कुत्ता कहा जाता है, अपन चूहे को कुत्ता कह देंगे, चूहे का नाम है वो कुत्ता निकाल देंगे, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाता है। तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको पता है पालतू पशु यहां पूछ रहा है, यहां दोस्तों आपके सामने पूछ रहा है पालतू पशु। तो आपको दोस्तों पता होगा पालतू पशु क्या है, एक कुत्ता एक पालतू पशु है दोस्तों, कुत्ता एक पालतू पशु, हाँ दोस्तों कुत्ता एक पालतू पशु है। तो आपको पता लग गया कि कुत्ता एक पालतू पशु है। तो कुत्ते का अपन ने क्या नाम दिया था दोस्तों, यहां कुत्ते को आप देखो दोस्तों स्क्रीन पे, कुत्ते को नेवला कहा जाएगा। कुत्ते को अपन क्या कह रहे हैं, नेवला। तो ऑप्शन में अपन राइट आंसर किसको करना है, नेवला, नेवला दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। कुत्ते का राइट आंसर होगा दोस्तों नेवला। कुत्ते को किस नाम से जाना जा रहा है, यहां नेवले के नाम से। तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा अपना दोस्तों, ए राइट आंसर होगा दोस्तों। बात समझ में आई, यदि समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कहें मुझे, यदि नहीं समझ में आ रही है तो वो भी कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्त आधारित क्वेश्चन। दोस्तों ये शर्त आधारित क्वेश्चन है, इसके अंदर कोड क्वेश्चन में खुद में ही देखने दिए हुए होते हैं, बस अपन को देख के और कोड फिक्स करना है दोस्तों। शर्त आधारित क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आपको इसके अंदर कहीं भी
जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोड इसके अंदर क्वेश्चन में ही दिया होता है दोस्तों। शर्त आधारित क्वेश्चन में यह शर्त है कि कोड क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा। देखो दोस्तों यहां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 1986 1986 को कुट लिपि में ABCD, ये दोस्तों इसका कोड, ये शर्त है। शर्त आधारित क्वेश्चन में दोस्तों कोड पहले से फिक्स होगा। ABCD लिखा जाता है और 2 3 4 5 को EFG लिखा जाता है। 2 3 4 5 का कोड है दोस्तों ये EFG लिखा जाता है। तो CDHFEG का G किसका कोड होगा दोस्तों? अपने को पूछा है दोस्तों CDHFEG का कोड पूछा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल आसानी से देख के बता सकते हैं दोस्तों। आपको पता लग गया दोस्तों कि C का कोड 8 है, C का कोड 8 है। तो यहां दोस्तों आप नंबरिंग दे दो, यहां दोस्तों आप नंबरिंग दे दो। C के कोड के नीचे आप नंबरिंग दे दो 8। D किसका कोड है दोस्तों? 6 का। तो यहां दोस्तों कोड पूछा नहीं का, कुट पूछा गया है, कोड पूछा गया है दोस्तों। तो D का कोड क्या होगा दोस्तों? 6। H का कोड दे रखा है दोस्तों अपने को 5। तो यहां H का कोड क्या होगा दोस्तों? 5। मैंने आपको दोस्तों कहा था स्टार्टिंग में, आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस क्वेश्चन के अंदर कोड फिक्स है, आपको फिक्स करना है कोड। शर्त आधारित क्वेश्चन में कोड आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा और आंसर भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा, बस आपको देख के कोड फिक्स करना है दोस्तों। H का कोड दोस्तों 5 है। F का कोड दोस्तों, F यहां दे रखा है, F 2 नंबर पे है दोस्तों, यहां 2 नंबर पे 3 है दोस्तों। तो F का कोड कितना हुआ दोस्तों? 3 दोस्तों। E का कोड 2 है इसके अंदर, E का कोड 2 है दोस्तों। E का कोड 1 नंबर पे है दोस्तों और 2 भी 1 नंबर पे है। तो आपको पता लग गया E का कोड 2 होगा दोस्तों। अब G देखो दोस्तों, E ऊपर वाली लाइन में नहीं है, इसमें है, हाँ इसके अंदर है। तो ये 3 नंबर पे है दोस्तों G। तो 3 नंबर पे 4 है या नहीं है? 4 है या नहीं है? तो यहां क्या लिखा जाएगा? लिख दूं क्या 4? लो दोस्तों मैंने 4 लिख दिया। अब आप देखो ऑप्शन के अंदर 8 6 5 3 2, देखो दोस्तों 8 6 5 3 2 4, ये ए इसका राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? अपने को ऑप्शन में जो अपन ने ढूंढा है कोड, वो अपने को ऑप्शन में मिल गया क्या दोस्तों? 8 6 5 3 2 4 दोस्तों अपने को कोड मिल गया क्या? जी हाँ दोस्तों, अपने को कोड मिल गया। कोड क्या होगा दोस्तों? ए। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि हाँ हमें समझ में आ रहा है सर। दोस्तों ये क्वेश्चन की टाइप है अक्षर व अंक आधारित। एक अपन ने इस टाइप का अपने सेकंड नंबर पे शायद किया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन अक्षर व अंक आधारित क्वेश्चन दोस्तों आपको दूसरा दे रखा है। इसके अंदर दोस्तों अक्षर का अंक फिक्स होता है GOLD को IONF के रूप में लिखा जाता है दोस्तों। G का कोड IQNF के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में WIND को किस रूप में लिखा जाएगा दोस्तों? आपको पूछ रहा है दोस्तों GOLD को IQNF के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में WIND को किस रूप में लिखा जाएगा? जी दोस्तों आपको यदि अल्फाबेट की नंबर सीरीज याद है दोस्तों, पोजीशन नंबर याद है, तो ये क्वेश्चन आप झट तुरंत 3 ही सेकंड में बताएंगे दोस्तों। जी का कोड क्या होगा दोस्तों? जी का कोड मुझे बताओ दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जी का कोड बताओ दोस्तों। जी का कोड दोस्तों 7 हो गया क्या? G7। ओ का कोड कितना होगा दोस्तों? ओ का कोड 15 होगा क्या दोस्तों? ORS याद आया आपको कुछ? ओ का कोड 15 होगा क्या दोस्तों? L लोएन को देखते दोस्तों 12 बज जाएंगे, 12 होगा क्या दोस्तों? जी हाँ सर 12 होगा। डी का फोर्ड नाम की एक गाड़ियों की कंपनी है जो कार बनाती है, फोर्ड नाम की एक गाड़ियों की कंपनी है जो कार बनाती है, फोर्ड डी है जो किस पे आएगा दोस्तों? 4 पे। आई है दोस्तों 9 पे आएगा क्या? हाँ दोस्तों सर 9 पे आई आएगा। क्यों है दोस्तों कितने पे आएगा? 17 पे। एन है दोस्तों वो आएगा 14 पे। एफ है दोस्तों फिक्स है, ये 6 पे ही आएगा। दोस्तों आप देखो इसके अंदर कुछ आपको सेम मिल रहा है क्या दोस्तों? आपको कुछ सेम मिल रहा है क्या? जी का कोड देखो दोस्तों यहाँ आई है, लेकिन आई में कुछ आपको सेम मिल रहा है क्या? इसके अंदर कितने का डिफरेंस है? +2, 8 और 9, 2 जोड़ा गया है दोस्तों इसके अंदर। 15 के अंदर देखो दोस्तों कुछ सेम है क्या? हाँ इसके अंदर भी कुछ सेम है, इसके अंदर भी सर 2 जोड़ा हुआ है। तो लिख दो, तो मुझे क्या कह रहे हो आप 2 जोड़ा हुआ है तो
12 में भी कुछ सेम जोड़ा हुआ है क्या दोस्तों? 12 के अंदर सेम ऐड किया हुआ है क्या दोस्तों? हाँ, 2 इसके अंदर भी 2 ऐड कर रखा है सर। तो देखिए अब 4 के अंदर देखो 4 6 2 ऐड कर रखा है क्या? तो इनके अंदर दोस्तों 2 का डिफरेंट है, प्लस 2 कर रखा है दोस्तों, प्लस 2 कर रखा है दोस्तों। हर अल्फाबेट में 2 का डिफरेंस है दोस्तों। उसी में दोस्तों आपको पता लग गया कि हर अल्फाबेट में 2 का डिफरेंस है। तो आप उसी प्रकार से WIND इसके अंदर भी 2 ऐड कर दो। W कितने नंबर पे आएगा दोस्तों? 23 पे। और 23 के अंदर जो 2 जोड़ेंगे तो अपन कितना आएगा दोस्तों? 25। 25 का दोस्तों पोजीशन नंबर क्या होगी दोस्तों? Y। तो आपको पता लग गया दोस्तों पोजीशन नंबर Y होगी। तो यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में तो आप देखो कि इसके अंदर 2 ऐड है, तो 2 देखो इसके अंदर ऑप्शन में कोई Y है क्या? Y नहीं है दोस्तों, A में है दोस्तों Y। तो आपको तुरंत बिना कुछ देखे सोचे समझे दोस्तों आपको राइट क्वेश्चन आंसर लगा देना है Y। लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूंगा दोस्तों आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। आई के अंदर 9 पे आएगा दोस्तों इसकी पोजीशन नंबर। यदि अपन याद करते हैं तो K आएगी क्या? K11। N की पोजीशन नंबर दोस्तों 14 आती है। 14 में 2 ऐड करेंगे 16 आएगा। सॉरी 16 आएगा। तो अपनी P यहां आएगा कि नहीं? P की पोजीशन नंबर क्या है दोस्तों? 16। तो यहां P आएगा कि नहीं? और D की पोजीशन नंबर क्या है दोस्तों? 4। 4 में यदि अपन 2 जोड़ेंगे तो फिक्स है, ये जो F है जो फिक्स है 6 पे आएगा दोस्तों। दोस्तों ये आपको इस तरीके से याद करना होगा। या आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको दोस्तों हर क्वेश्चन एक सोल्व करना है तो आपको अल्फाबेट की पोजीशन नंबर याद करनी ही होगी। दोस्तों अपन फिर से अब एक बार शर्त आधारित क्वेश्चन देखेंगे। शर्त आधारित क्वेश्चन, शर्त आधारित क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताया था। शर्त आधारित क्वेश्चन के अंदर दोस्तों एक शर्त रखी जाती है। वो शर्त क्या है? कोड पहले से फिक्स होता है। शर्त यही है, कोड पहले से फिक्स होगा दोस्तों। ओ है उसको अपन यहां क्या कह रहे हैं? डॉलर। वी है उसको क्या कह रहे हैं अपन? हैज। ई है उसको क्या कह रहे हैं दोस्तों अपन? परसेंटेज। और आर है दोस्तों उसको क्या कह रहे हैं अपन? यहां स्टार। ये देखो दोस्तों स्टार। उसी तरीके से दोस्तों वी है उसको अपन यहां क्या कह रहे हैं? हैज। वही बात दोस्तों शर्त दे रखी है इसके अंदर। वी को क्या कह रहे हैं दोस्तों अपन? हैज। आई को क्या कह रहे हैं दोस्तों? प्लस। आई को क्या कह रहे हैं दोस्तों इसके अंदर? देखो VIST को हैज प्लस गुणा बॉक्स और माइनस का ये चिन्ह दोस्तों के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड में SORE को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसके अंदर शर्त दे रखी है, कोड पहले से फिक्स होगा। बस आपको देख के तुरंत झट से 3 ही सेकंड में बताना है दोस्तों। VIST का कोड ये है दोस्तों, हैज प्लस गुणा और बॉक्स माइनस के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड में दोस्तों भाषा SOR को कैसे लिखेंगे? एस का देखो दोस्तों पोजीशन नंबर देखो एस की दोस्तों कहां है? एस की पोजीशन नंबर देखो दोस्तों कहां है? एस की पोजीशन नंबर ये रही, 3rd नंबर पे दोस्तों। 3rd नंबर पे क्या दे रखा है? गुणा। दोस्तों 2nd नंबर पे देखो अपने ओ दे रखा है। 2nd नंबर पे दोस्तों ओ दे रखा है। 2nd नंबर पे दोस्तों ओ दे रखा है। ओ की पोजीशन नंबर क्या है दोस्तों? प्लस। तो यहां पर प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। आर की पोजीशन नंबर देखो दोस्तों, आर देखो दोस्तों आप इसके अंदर आर का क्या दे रखा है? कोड आर। ये रहा दोस्तों आर। तो आर का परसेंटेज दे रखा है या नहीं? लास्ट का नहीं दोस्तों, सॉरी, गुणा दे रखा है या नहीं? तो यहां पर फिर से गुणा कर देंगे दोस्तों, स्टार। दोस्तों ई की अपने को लास्ट पोजीशन नंबर देखनी है दोस्तों। ई का देखो दोस्तों ये रहा परसेंटेज। ई का दोस्तों अपने को यहां पहले अपन ने ढूंढ चुके हैं पहले ही कि ई का शर्त है, जो कोड दे रखा है परसेंटेज। ई का कोड है वो दे रखा है दोस्तों परसेंटेज। तो दोस्तों आपको यहां क्वेश्चन के अंदर मिलेगा या नहीं मिले? ए इसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा? ए इसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा? दोस्तों आर है, दोस्तों आर है उसका कोड देखो एक बार, यहां मिस्टेक हो गया इसके अंदर। आर है वो देखो दोस्तों, हैज। आर का कोड देखो दोस्तों, आर का कोड आपको दे रखा है, स्टार है। तो 3 नंबर पे दोस्तों अपना स्टार है।
दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। नहीं दोस्तों, इसके अंदर इसका राइट आंसर नहीं दे रखा, ये ऑप्शन 3 चारों ही गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा गुणा प्लस स्टार परसेंटेज, गुणा प्लस। एक बार और फिर से देख लेते हैं दोस्तों, अपन एस का कोड है दोस्तों, एस का कोड है दोस्तों, ये रहा एस, एस का कोड है दोस्तों बॉक्स। एस का कोड है दोस्तों गुणा। दोस्तों अपन एस का कोड देखेंगे गुणा। ओ का कोड देखेंगे दोस्तों अपन, ओ का कोड है दोस्तों डॉलर। ओ का कोड है दोस्तों, एक बार ओ का कोड ठीक से देख लो, ओ का कोड है दोस्तों डॉलर। वो देखने में अपने मिस्टेक हो गई दोस्तों, सॉरी। ओ का कोड है दोस्तों डॉलर, ओ का कोड है दोस्तों डॉलर। आर का कोड है दोस्तों, आर देखो दोस्तों, आर ऑप्शन में कहां है, ये रहा। आर का कोड है दोस्तों स्टार, आर का कोड है दोस्तों स्टार। ई का कोड देखो दोस्तों, ई का कोड है दोस्तों परसेंटेज, ई का कोड है दोस्तों परसेंटेज। इसका देखो दोस्तों ऑप्शन के अंदर कहीं है क्या, हाँ सर है, इसका ऑप्शन कहां है, ये अपन ने लिख दिया, इसका ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। जी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, जी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा। अपने को पता है दोस्तों जी का विपरीत अक्षर क्या होगा, GOURAV, TANWAR। मेरा नाम क्या है दोस्तों, गौरव तंवर। तो जी का विपरीत अक्षर क्या होगा, G और T। आपको ये इस तरीके से याद करना है, या आपको याद करना है GT रोड, ROAD, GT रोड। आपको दोस्तों देखो, यदि जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 7 पे, और टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 पे। यदि अपन 7 को 20 को ऐड करते हैं तो दोस्तों कितना बनेगा, 27। आपको बताया था दो अक्षर जिनकी पोजीशन नंबर यदि ऐड करते हैं और 27 आंसर आता है तो वो एकदम राइट है दोस्तों। तो अपने को देखो जी का यानी कोड कितना मिला है 7 और टी का 20, तो यहां 27 हुआ कि नहीं दोस्तों। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों अपन इनके संबंधित जो भी टाइप्स, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो